So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. Yes, आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर देखने चल रहे हैं जो कि अपने हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, 3 चैप्टर हाफ ईयरली में आने वाले हैं. 2 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. आज जो लास्ट चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम लोग प्लांट्स को जानेंगे, प्लांट्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं. इस चीज़ को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बहुत सी इन्फॉर्मेशन तुमको पहले से है, पेड़ के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जानते हो. कुछ अलग चीज़ जानेंगे कि उनके फंक्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से उसमें ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे रूट से लेकर के लीव्स तक पहुँचते हैं. तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. तो ये रहा अपना चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स. इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा ही लेकर के चलेंगे और थोड़े थोड़े पर अच्छी से पकड़ बनाएंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो हम लोग बता लें, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. पहला टॉपिक आज का रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्यों उनके बारे में जानना ज़रूरी है. दूसरा जानेंगे हम लोग हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में और ट्रीज़ के बारे में. ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स में हमें आसपास अपने दिखाई देते हैं. एक हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा ट्रीज़. और फिर पढ़ेंगे हम लोग स्टेम के बारे में जो कि प्लांट का एक पार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक बात. तो इतने ही 3 टॉपिक हम लोग को अपने इस वीडियो में कवर करने हैं. अब हम सीधे तौर पे चल रहे हैं अपने NCERT की तरफ. ये रहा अपनी NCERT, गेटिंग टू नो प्लांट्स. ठीक है, फुल कंसंट्रेट हो जाइए भाई, लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे. तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें तुमको लगें, हम इस समय तो समझा ही रहे हैं, और अगर फिर भी डिफ़िकल्ट लगे तो उसको अंडरलाइन कर लेना और शाम को पूछ लेना. चलते हैं. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil. कह रहे हैं जब कभी तुम बाहर निकलो और अपने आसपास के प्लांट्स को देखो तो तुम्हें कुछ प्लांट्स छोटे दिखाई देंगे, कुछ बहुत बड़े दिखाई देंगे और कुछ तो बस ज़मीन पर ऐसे ग्रीनरी फैलाए रहेंगे बस. ठीक है, उनको मतलब उनकी कुछ लेंथ नहीं होती है, उनकी कुछ हाइट नहीं होती है, वो बस इसी तरीके से अपने सॉइल पे पड़े रहते हैं. ठीक है, इस तरीके के प्लांट तुम देखते होगे अपने आसपास. Some have green leaves while some other have reddish ones. Some have huge red flowers. Some have tiny blue ones while some have none. कह रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके बड़े बड़े फ्लावर दिखाई देंगे, कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर दिखाई देंगे, और कुछ प्लांट के तो फ्लावर होते ही नहीं हैं. तो ऐसा कैसे? We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? कह रहे हैं इसी तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स अपने आसपास देखते रहते हैं. Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. कह रहे हैं अब हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके के अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 4.1. कह रहे हैं क्या तुम ये बता सकते हो कि किसी भी प्लांट में उसका फ्लावर कहाँ होगा, उसके लीव्स कहाँ होंगे, उसके स्टेम कहाँ होंगे, उसके रूट कहाँ होंगे, ब्रांच कहाँ होंगे, ये क्या तुम बता सकते हो? तो यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारा प्लांट दिया हुआ है जो कि सरसों का, किसका है? सरसों का है. और इस प्लांट में हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. नीचे से शुरुआत करें तो यहाँ पर रूट है. ये क्या है? पूरा का पूरा रूट है. इसमें एक प्राइमरी रूट होता है, एक सेकेंडरी रूट होता है. बहुत ध्यान से समझो. प्राइमरी रूट मतलब ज़मीन के नीचे देखो, जस्ट नीचे ये तुमको जो मोटा वाला पार्ट दिखा रहा है, ये क्या है? रूट.
प्राइमरी रूट है, और इससे अलग अलग जो रूट्स निकल रहे हैं उसको हम सेकेंडरी रूट कह रहे हैं। देखो प्राइमरी रूट मोटा सा, सेकेंडरी रूट जो ये अलग अलग इसके ब्रांचेस निकल रही हैं इसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है सबसे पहले बड, ठीक है। बड क्या होता है कि बड से ही, ये बड एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ से दूसरी नई ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं, ठीक है। और ऊपर बढ़ते हैं तो ये लीफ हमें दिखता है, ये स्टेम है, स्टेम तो ये कंप्लीट प्लांट में हमको ये जो बीच वाली लाइन है ये पूरा का पूरा स्टेम ही है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, स्टेम है। उसके बाद और ऊपर उठ रहे हैं तो उसको फ्रूट्स दिख रहे हैं, इसमें हम लोग को फ्रूट्स दिख रहे हैं जिसमें सरसों अंदर होगी, ठीक। और ऊपर आ रहे हैं तो फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा कंप्लीट प्लांट का क्या है, फिगर है, एक हमें डायग्राम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो प्लांट में मेनली दो चीज़ होता है, एक रूट और एक शूट। रूट ये देखो यहाँ लिखा हुआ है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट मीन्स जमीन के नीचे वाला पोर्शन और शूट मतलब जमीन के ऊपर वाला पोर्शन। जमीन के नीचे तो सिर्फ रूट रहेगी, और रूट दो टाइप हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। शूट के ऊपर जमीन के ऊपर जो शूट सिस्टम है इसमें कई सारे लोग हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड है, ठीक। इतनी चीज़। नोड, इंटर नोड अभी मत समझो इसको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसको बाद में समझते हैं। पहले ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हमको आराम से दिख जाती हैं प्लांट में, उसको ध्यान से देखो, ठीक। तो इतनी बात तुम समझ गए, आगे चला जाए। अब अपना दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक कवर हो गया है, इंट्रोडक्शन क्लियर। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर हर्ब्स क्या होता है। भाई ये हमने कहा कि प्लांट के तुमको तीन टाइप के प्लांट दिखाई देंगे जब तुम कभी अपने पार्क जाओ, जब कभी तुम किसी जंगल में घूमने जाओ, एडवेंचर करने जाओ, ठीक है। तो तीन टाइप के प्लांट तुम्हें दिखाई देंगे। पहला क्या होगा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। तो हर्ब, श्रब्स, ट्रीज क्या होता है, एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। तीन तरीके के प्लांट तुम्हें ऑब्जर्व करने हैं। एक ऐसे प्लांट, फर्स्ट वाले में एक ऐसे प्लांट जो कि तुम्हारी हाइट से बहुत छोटे हों। दूसरे में प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, दूसरे ऐसे प्लांट जो कि तुम्हारे साइज के लगभग बराबर हों। और तीसरा है कि ऐसे प्लांट जो तुम्हारी हाइट से बहुत ही ज़्यादा टॉल हों, तो तीन तरीके के प्लांट, एक अपनी हाइट से बहुत नीचे, एक जो अपनी हाइट के बराबर, और तीसरा जो अपनी हाइट से बहुत ही ज़्यादा लंबे, ठीक बात। तो तीन तरीके के प्लांट दिख गए। Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. Tender मतलब होता है नाजुक, टेंडर मतलब नाजुक, और हार्ड मीन्स तो जानते हो कठोर, ठीक बात। तो कह रहे हैं इन तीनों तरीके के प्लांट्स के स्टेम को फील करो कि किसको तुम आसानी से बेंड कर ले रहे हो, किसको तुम बेंड ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कर लोगे भाई साहब, तो तुम ये देखोगे, यहाँ से फील ये कर पाओगे, ठीक है। इमेजिन करो कि एक प्लांट जो तुमसे स्मॉलर था उसको तुम इजीली बेंड कर पा रहे होगे, इजीली उसको स्टेम को, उसके तने को इजीली बेंड कर पा रहे होगे। जो तुम्हारी साइज का होगा उसको बेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, उसका जो स्टेम होगा थोड़ा सा मजबूत होगा, और जो तुमसे तो बहुत लंबा है उसको तो तुम सोच ही नहीं सकते हो कि उसको बेंड कर पाओगे या नहीं, उसको बेंड ही नहीं कर सकते हो सपनों में भी, ठीक है। यहाँ पर एक डिफिकल्ट वर्ड आया, टेंडर। टेंडर मीन्स होता है नाजुक। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, टेबल 4.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। इसमें तुम्हें बताना है, यहाँ देखो प्लांट नेम दिया हुआ है पहले कॉलम में, हाइट,
शॉर्ट, वेरी टॉल, ये सब ग्रीन है कि नहीं है, टेंडर मतलब नाजुक, थिक मतलब मोटा, हार्ड मतलब कठोर। तो इसमें तुमको यस नो करके बताने से टोमेटो, एक एग्जांपल बताते हैं। टोमेटो तो हाइट शॉर्ट होती है, ग्रीन होते हैं तो लिखा यस, टेंडर मतलब नाजुक होते हैं तो यस, थिक नो, हार्ड नो, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, एट द बेस ऑफ द स्टेम, एट द बेस ऑफ द स्टेम, जहाँ स्टेम रहता है उसके एकदम बेस में तो यस, ठीक है, मतलब जहाँ पर उसका स्टेम है, स्टेम का एकदम बेस में, मतलब जहाँ जड़ है उसके करीब ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं टोमेटो की। हायर अप ऑन द स्टेम तो नो, ठीक है। डिग्री ऑफ द प्लांट हर्ब, ठीक। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, वो ये है कि ऐसे प्लांट जो हमारी हाइट से बहुत छोटे हों उनको हम हर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ब। जो हमारी हाइट के हों उनको हम कहते हैं श्रब, SHRUB, श्रब्स। और जो बहुत ही लंबे होते हैं उनको कहते हैं हम लोग ट्रीज। आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। कह रहे हैं कि हमको इस तरीके से बेंड करना है कि वो ब्रेक ना होने पाए, टूटने ना पाए स्टेम, ठीक है। बस चेक करना है कि बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem। और हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो ब्रांचेस निकल रही हैं, बहुत ध्यान से सुनो हाजिर भाई साहब, ध्यान भटकाओ मत इधर उधर। कह रहे हैं कि हमें ये भी नोटिस करना है कि जो प्लांट से ब्रांचेस निकल रही हैं, जो उसकी शाखाएं नई नई निकल रही हैं, वो हमारे स्टेम के बेस से निकल रही हैं, मतलब जहाँ पर रूट्स है वहाँ से निकल रही हैं, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपरी साइड में ब्रांचेस निकल रही हैं। तो तुम देखोगे जैसे नीम होती है, नीम का प्लांट देखे हो या मैंगो का प्लांट देखे हो, तो उसकी स्टेम जो निकलती है वो स्टेम के बेस में नहीं निकलती है। उसमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो स्टेम के बेस में नहीं निकलती हैं, ऊपर साइड में निकलती हैं। ठीक बात। उसी तरीके से यहाँ पर तुम्हें करना है। आगे 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 चलते हैं। We will now group all the plants we observe in table 4.1. Some examples are shown. You can fill the column 1. Suggestion क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Student can work in groups of 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed, damaged. You may also use weeds with soft stems for the activities. कह रहे हैं इस एक्टिविटीज़ के लिए तुम weeds का इस्तेमाल कर सकते हो। इस एक्टिविटी के लिए weeds का इस्तेमाल कर सकते हो। weeds क्या होता है? तो अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की खेती करते हैं तो मेन क्रॉप्स तो ग्रो होती है, लेकिन वीड्स भी ग्रो हो जाती हैं। वीड्स मीन्स जिसे हम नहीं चाहते कि वहाँ पर ग्रो हो, ठीक है। तो उनके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ख़त्म भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। डू यू नो वॉट वीड्स आर? तो लिखा है इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, घास वगैरह जैसे देख लो। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम दियर फील्ड्स? तो यस, कई बार देखे होंगे, ठीक है। गांव में जब फसल उगाई जाती है, तो फसल उग जाती है, उसको हार्वेस्ट करने की बात आती है, या फिर उसमें इरिगेशन की बात आती है, जब उसकी सिंचाई करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो वहाँ से हट जाएं, जिससे कि वहाँ पे कंपटीशन ना हो कि हम वाटर लेंगे, हम पानी पिएंगे, हम खाना खाएंगे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन क्रॉप्स को ही दाना और पानी मिले, नहीं तो वीड से ही दाना पानी ले लेंगे तो हमारे क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी तरीके से हेल्दी नहीं बन पाएंगे। ठीक बात। तो इसी वजह से वीड्स को हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी का लेना जिसमें टेबल ये भरना है पूरा। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो आई होप हर्ब, श्रब और ट्रीज तुम समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा प्लांट श्रब्स में आ जाएगा और कौन सा प्लांट हमारे ट्रीज में आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच
एज शोन इन फिगर 4.3। यहाँ पर देखो तो तुम्हें एक फिगर दिखाया गया है। सबसे पहला ये है, ये तुम्हारा हर्ब हो जाएगा क्योंकि हाइट से बहुत ही छोटा दिख रहा है। ये श्रब है, ये तुम्हारी हाइट बराबर होगा। और ट्रीज ये सबसे बड़ा है, ये तुम्हारी हाइट से बहुत ही बड़ा। आगे चला जाए। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। अब देखो, अब जो पढ़ाने चल रहे हैं इसमें बहुत सारी तुम्हें डेफिनेशन भी मिलेंगी। तो आज एक काम तुम्हारा रहेगा कि जितना पढ़ाए हैं इसमें से खोज कर तुम्हें क्या करनी है, डेफिनेशन तैयार करनी है। जैसे यहाँ पे हर्ब्स की डेफिनेशन दे दिया गया। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। टेंडर मीन्स नाजुक। ऐसे प्लांट जिनकी ग्रीन स्टेम्स होती है और नाजुक स्टेम होती हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं और इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है, मतलब ज़्यादा ब्रांचेस इनके पास नहीं होती हैं, बहुत ही कम ब्रांचेस होती हैं। अगला, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स हम ऐसे प्लांट को कहेंगे जिसके ब्रांचेज स्टेम के बेस में बने। स्टेम का बेस मतलब जहाँ पर उसका रूट्स, यहाँ पे इसका रूट्स स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पर, ठीक है, ये सॉइल है और यहीं पर ब्रांचेज इसकी निकलना शुरू हो गई, यहीं पर इसकी ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई। तो ऐसे प्लांट जिनका स्टेम जो होता है, स्टेम तना जो होता है वो हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है। और इनके ये ऐसे प्लांट के ब्रांचेज जो होती हैं वो स्टेम के बेस से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग श्रब्स कहेंगे। पहला पढ़े हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है कि जिसकी ग्रीन और टेंडर स्टेम होता है, मतलब हरा और नाजुक स्टेम हो, और ये हमारी हाइट से बहुत ही छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती हैं, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स की बारी आती है तो श्रब्स के जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होंगे और लेकिन ज़्यादा चौड़े नहीं होंगे, नॉट वेरी थिक, जैसे लेमन का हो गया, ठीक। और इनके जो वो निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, ये स्टेम्स के बेस के पास में ही निकलने लग जाते हैं। अब बात आती है ट्रीज की। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। ऐसे प्लांट जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके स्टेम हार्ड भी होंगे, कठोर भी होंगे और चौड़े भी होंगे। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और जो ब्रांचेस निकलेंगी वो बहुत ही ऊपर निकलेंगी, नीचे नहीं निकलेंगी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं ट्रीज। आगे, Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 4.1? ठीक है, तो इस तरीके से जो तुम्हारी एक्टिविटी है टेबल 1 वाली उसको कर लेना। अब पहेली क्या कह रही, जरा इसको पढ़ लेना तुम। पहेली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, इसको पढ़ करके बताना शाम को भी क्या है। प्लांट्स विद वीक स्टेम, ध्यान रखो। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम्स बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ ऐसे प्लांट भी हमको देखने को मिलेंगे पार्क में जिनके स्टेम्स बहुत ही वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि वो लोग ऊपर की दिशा में ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो जमीन पर ही फैले हुए रहते हैं। ठीक है, अब जैसे तुमने आम, अमरूद, नीम, इन सब का प्लांट देखा होगा, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनकी हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्रीपर्स रहते हैं, जो क्रीप करते हैं, ठीक है, फैलते हैं ज़मीन पर, उनके स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं कि ये स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्रीपर्स कहेंगे। कुछ ऐसे प्लांट हैं दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे प्लांट हमको देखने को मिलेंगे जिनके क्या होते हैं, जो किसी का सपोर्ट लेकर के, किसी भी लकड़ी का सपोर्ट, किसी भी पेड़ का सपोर्ट लेकर के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये सब जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, ये हमारे हर्ब, श्रब और ट्रीज से अलग हैं।
Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. तो तुम अपने आसपास जो भी किसी भी दो ट्री का नाम बताओगे शाम को, दो श्रब्स का नाम बताओगे, दो हर्ब का नाम बताओगे और दो क्रीपर्स क्लाइंबर्स का नाम बताओगे. ठीक है, ये भी तुम्हारी एक एक्टिविटी रहेगी. अपने आसपास खोजो कि किसको हम ट्री बोलेंगे, किसको हम हर्ब बोलेंगे, किसको हम श्रब बोलेंगे, किस ट्रीज बोलेंगे, किसको क्रीपर और क्लाइंबर बोलेंगे. ठीक बात. अब आज का लास्ट टॉपिक स्टेम. स्टेम आखिर क्या होता है? Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structure of the parts borne by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. तो stems क्या होता है, ये बात तुम्हें पता है कि बतानी पड़ेगी. भाई साहब, stems होता है जैसे ये समझ लो. ठीक है, ये हमारा प्लांट है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? हम स्टेम कहते हैं. अब सवाल उठता है कि सर जी स्टेम में क्या क्या चीज़ हो सकता है? स्टेम से कौन कौन सी चीज़ें बॉर्न होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पैदा होती हैं? तो स्टेम्स पे होता है लीव्स, पत्तियाँ, ब्रांचेज जो अलग अलग शाखाएँ निकलती हैं, ब्रांचेज होती हैं हमारे स्टेम पर, बर्ड्स होते हैं जहाँ से नई ब्रांचेज निकलती हैं, बर्ड्स, कलियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. इतनी सारी चीज़ें हमारे प्लांट के स्टेम पर होती हैं. एक्टिविटी 2. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम. हमको ये एक्टिविटी करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? एक सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए और रेड ब्लू इंक चाहिए. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drop of red blue ink to the water. क्या करो, उस ग्लास में पानी भर लो और उसमें कुछ रेड ब्लू इंक उस वाटर में डाल दो, या तो रेड या तो ब्लू. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 4.6. क्या करो, उसके स्टेम को थोड़ा कट कर लो और उसको क्या करो, उसको कहाँ रख दो? अपने उस ग्लास में. Observe the setup. Does the color appear in the stem? Does the color appear in the system? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of the leaves also. तो बात ऐसी है, हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर एक ग्लास लिए हुए हैं, पहले एक ग्लास ले लो, उसमें वाटर भर दो 1/3 और उसमें रेड इंक डाल दो, जैसे यहाँ पर रेड इंक डाले हैं. उसके बाद एक प्लांट लो जिसकी सॉफ्ट स्टेम हो. ठीक है, सॉफ्ट स्टेम हो, टेंडर स्टेम हो और उसके बेस को थोड़ा सा कट कर दो, स्टेम के बेस को थोड़ा सा कट कर दो और इसमें इस ग्लास में डाल दो. तो तुम क्या देखोगे कि धीरे धीरे करके ये जो रेड वाटर है ये धीरे धीरे करके इस स्टेम में चढ़ने लगेगा, राइज करने लगेगा. और बहुत देर तक अगर रख दोगे तो जो पत्तियों की वेन्स हैं, जो पत्तियों की नसें हैं, उसमें हमें क्या दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा कि वो रेड पानी जो है वो वहाँ तक पहुँच गया. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. तो हम यहाँ से ये चीज़ जान पाए कि जो स्टेम होता है, जो स्टेम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज़ों को पहुँचाने के लिए, चीज़ों को ऊपर पहुँचाने के लिए. देखो, वाटर नीचे था, हमारा रेड वाटर नीचे था, लेकिन धीरे धीरे करके वो ऊपर पहुँच गया और डिफरेंट लीव्स में भी पहुँच गया. द वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. तो इसी तरीके से पानी के साथ साथ और भी जितनी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको स्टेम सभी पार्ट में, हमारे प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है.
यहाँ पे देखो कट करने के बाद नीचे से जो इस तरीके का हमको स्टेम दिखाई देता है और इसी से धीरे धीरे होकर के पानी, वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स ऊपर पहुँचते हैं। ठीक है, तो जितना आज हम लोगों ने 3 टॉपिक डिसाइड किया था वो हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। अब सर जी बात ऐसी है कि सर जी काम क्या है हमारा, तो काम सुन लो। सबसे पहले साइंस का काम, जो आज पढ़े हो इसकी एक अच्छी सी रीडिंग लगा लेना, जो कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस हैं। और इसमें से जो तुम्हें डेफिनीशन नज़र आ रही है, जैसे हर्ब की डेफिनीशन हो गई, श्रब की डेफिनीशन हो गई, ट्रीज़ की हो गई, क्रीपर की हो गई, क्लाइंबर की हो गई, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से सजा करके लिखो। ठीक है, अच्छे से हेडिंग वाइज डाल करके अच्छे से लिखो। एक टेबल है जिसमें यस नो में आंसर देना है, उसको कर लो। ये हो गया साइंस का काम। मैथ्स में जो हम लोग की लास्ट एक्सरसाइज थी, कुछ सवाल तुमको नहीं आए, ठीक है, उसको छोड़ करके 5 सवाल के और आगे बढ़ो। पूरी एक्सरसाइज में जो सवाल अभी तक नहीं ट्राई किए हो उसको ट्राई करो। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है शाम को हम लोग धीरे धीरे करके जो 3 दिन बचे हुए हैं उसमें हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आई होप आज की क्लास में जो पढ़ाया गया वो सब समझ में आ गया है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो शाम को ज़रूर बताइए। आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।